हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। इंटीग्रेशन का एक लास्ट छोटा सा पोर्शन आपका रह गया था जब मैंने इंटीग्रेशन के लेक्चर अपलोड किए थे। अब एक लास्ट पोर्शन था आपका। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट वो रह गया था आपका। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के भी लगभग 2 से 4 लेक्चर रह गए, जिसके साथ ही साथ तुम्हारा प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगा और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगा। बाकी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर, ये 4 पोर्शन आपके छूट गए हैं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, ये छोटे छोटे आपके रिवीजन लेक्चर बनाऊंगा, उन चारों पोर्शन को अपलोड करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं वैसे भी पढ़े होंगे पहले से। तो एग्जाम टाइम पे एक्चुअल में रिवीजन की ही नीड रहेगी आपको, और आप इतने ज्यादा लेक्चर नहीं दे सकेंगे, इतना टाइम नहीं रहेगा। तो उन 4 चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे कि रिवीजन बना देंगे और रिवीजन अपलोड कर देंगे। तो क्या है कि बहुत ही कम टाइम में आप तो उस पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले तो इंटीग्रेशन का जो कॉन्टिन्यूस वे में चल रहा था आपका, कंटिन्यू वे में, कि हमें पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना था, तो उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था। तो पहले तो हम उसको खत्म करते हैं। तो 1/ax+b इन रूट कितना है आपका, px² प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर और डी एक्स। अगर इस टाइप का कोई तुमको इंटीग्रेशन दिख जाता है, अगर इस टाइप का तुमको इंटीग्रेशन दिख जाता है, जैसे आपका 1 अपॉन लीनियर रूट में क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन ब्रैकेट में कैसा है, एक घातीय व्यंजक है, और रूट में आपका एक क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण है। अगर इस टाइप के फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हम लोग लाइट करेंगे ax+b=1/t। ax+b= हमने कितना माना, 1/t माना। और फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इससे क्या होगा, हम dx का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ से जब डिफरेंशिएशन के बाद dx का वैल्यू निकालोगे तो 1/a dt आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे dx की प्लेस पर। और बाद बाकी यहाँ से हम x का भी वैल्यू निकालेंगे। तो x का जब वैल्यू यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 1/t माइनस का b/a। इट मीन्स यहाँ से आएगा आपका कितना, 1 माइनस का bt/80। जी किसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा t के फॉर्म में। ठीक है, और जी वाला वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। इससे होगा क्या कि जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आपको गिवन है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसका क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो करना कैसे है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। 1 मिनट। चलिए, तो देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। 7.16 का जो फर्स्ट क्वेश्चन वो है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन इन ब्रैकेट x+1 रूट कितना है आपका, x² - 1 और dx। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो लीनियर वाला पार्ट है, वहां पे x+1 को हमने t माना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया, x का dx इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ से dx का वैल्यू आ गया। dx का वैल्यू निकालने के साथ साथ मैंने बोला था कि यहाँ से तुम x का भी वैल्यू निकालो। तो जब तुम x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से t-1 आएगा। जो x का वैल्यू है वो t-1 आएगा, और ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। जहाँ पे x है वहां पे t-1, और जहाँ पे कितना है आपका dx, सॉरी सॉरी 1/t है यहाँ पे। तो 1/t
तो 1/t करोगे, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया क्योंकि 1/t का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/t² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा, -1/t² और dt। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, जब x का वैल्यू निकाला तो 1/t -1 होगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गौर करो। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन। चलिए, अब इस dx का जो वैल्यू है वो है आपका कितना, -1/t² और dt, ये dx का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू है 1/t -1 और +1 आपका पहले से है, +1 आपका पहले से है। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो आप लोग, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, अगर यहाँ पे फोकस करोगे आप तो x प्लस 1 का डायरेक्ट वैल्यू 1/t है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 1/t ही बोल दो, क्यों कैंसिलेशन वाला लफड़ा रखो, यहाँ पे डायरेक्ट 1/t बोलो। इसके बाद रूट में जाएंगे हम लोग, रूट में क्या करेंगे, यहाँ x की प्लेस पर लिखेंगे 1/t -1 का होल स्क्वायर माइनस का 1। चलिए, ये बन गया क्वेश्चन आपका। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आई इक्वल इंटीग्रेशन 1/t इन रूट यहाँ पे हमने एलसीएम दिया तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस, एलसीएम लेने के बाद टी यहाँ भी जाएगा तो यहाँ पे t² हो जाएगा और अपॉन में कितना है आपका t²। इसमें मैंने क्या किया, एलसीएम के बाद हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, पहले हमने ब्रैकेट में एलसीएम लिया फिर पूरे पार्ट में हमने एलसीएम लिया, तो ऐसा बन जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा -1/t² और इतना dt। चलिए अब देखो यहाँ पे 1/t रूट में इसको तोड़ोगे तो 1 माइनस का 2t प्लस का t² और यहाँ पे माइनस का t², और ये रूट के जब बाहर आएगा t² तो t बन जाएगा -1/t² और dt। ये t और ये t² आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी ये वाला t² आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो 1 यहाँ पे हो जाएगा रूट में 1 माइनस का 2t और dt। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, इसको लिखेंगे ऐसा 1 माइनस 2t का पावर -12 और dt। तो x रेज टू पावर n का कितना होगा आपका, x रेज टू पावर n का होगा, x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस 2x, मतलब इसको मैंने x माना ना, 2t रेज टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन n+1, मतलब हाफ प्लस 1, मतलब यहाँ पे x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन हमने अप्लाई किया। ठीक है, और जिसको x माना उसका अपॉन में फिर से करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, तो -2t का हो जाएगा आपका -2 और प्लस का c, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2t का पावर कितना होगा आपका हाफ, और अपॉन में कितना होगा आपका हाफ, और इंटू में 2 आपका है और प्लस का कितना है c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर आएगा आपका रूट में 1 माइनस का 2t और प्लस का c। चलिए लास्ट में क्या करोगे, t का वैल्यू पुट करोगे। चलिए इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट और भी है, मतलब दो थे इसमें, एक तो था आपका 1/ax प्लस बी रूट कोई क्वाड्रेटिक px² प्लस qx प्लस r, दूसरा क्या है 1/ax² प्लस बी रूट cx² प्लस d, दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x को 1/t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद dx का वैल्यू निकालेंगे
और जो dx का वैल्यू आएगा -1/t²dt, उसको dx की प्लेस पर पुट करेंगे और x की वैल्यू को हम लोग x की प्लेस पर पुट करेंगे। ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। इन दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पूरा का पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्वेश्चन का जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा -t/a प्लस बी टी स्क्वायर रूट सी प्लस डी टी स्क्वायर। इसमें है क्या कि जो ए बी सी डी है वो कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, अब यहाँ पे नया वेरिएबल जो आया वो टी आया। इसके बाद जब क्वेश्चन इस फॉर्म में बन जाएगा तो फिर से जो रूट वाला पोर्शन उसको हम यू स्क्वायर मानेंगे। यू भी यहाँ पे एक नया वेरिएबल है, यू स्क्वायर मानेंगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी का 0 हो जाएगा। डी टी स्क्वायर में डी से टी स्क्वायर का 2t डी टी यू स्क्वायर का 2u डी यू। यहाँ से t और dt का वैल्यू निकालेंगे और उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। पूरा क्वेश्चन u में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका u में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, उसको कर लेते हैं तो आगे के क्वेश्चन आपके अपने आप ही हो जाएंगे। देखो क्या है आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 कितना आपका x² +1 और यहाँ पे कितना है रूट x² - 1 और कितना आपका dx, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट किया x बराबर 1/t, ठीक है। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो dx बराबर -1/t² और dt, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया और इस x की वैल्यू को भी मैंने यहाँ पे पुट किया। इन जो दोनों वैल्यू को मैंने पुट किया तो क्वेश्चन बन गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 1/dx की प्लेस पर -1/t² और dt। यहाँ पे x की प्लेस पे 1/t और यहाँ पे भी 1/t²। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका टी में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे मतलब। तो यहाँ पे तो -1/t² और dt है, ऊपर आपका 1 है। यहाँ पे t² एलसीएम लोगे तो 1 प्लस का t²/t²। यहाँ पे भी t² एलसीएम लोगे तो रूट में 1 माइनस का t² और नीचे जो t² रूट में था उसको रूट के बाहर हमने लिख दिया t, ऐसा बन जाएगा आपका, ठीक है। इस t² से जी वाला t² कैंसिल, अपॉन वाला t ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। माइनस को हम चाहें तो बाहर भी शिफ्ट कर सकते हैं, करना है तो, नहीं तो ऐसा ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस का t² और यहाँ पे हो जाएगा रूट में 1 माइनस का t² और dt। ये बन गया आपका नया फॉर्मेट टी के पदों में, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जो रूट वाला पोर्शन है उसको हम लोग नए वेरिएबल में फिर से मानेंगे। तो मैंने फिर से लेट किया यहाँ पे, दोबारा से मैंने लेट किया यहाँ पे, अगेन लेट, क्या लेट किया मैंने 1 माइनस t² बराबर u², डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, 0 t² का 2t और dt बराबर कितना 2u और du। तो यहाँ से अगर देखोगे 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा, तो माइनस का t और dt बराबर हो जाएगा u और du, ठीक है। और अगर तुम यहाँ से t² का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस का u² आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू और यहाँ से जे वाला वैल्यू, तो जे वाला वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करेंगे
माइनस टी और डी टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और माइनस टी डी टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब टी स्क्वायर का वैल्यू। तो फिर नया फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, इसका वैल्यू तो आपका आया है यू डी यू, कितना आया है आपका यू और डी यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टी स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 पहले से है तो 2 माइनस का यू स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है यू स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर यू स्क्वायर होगा तो रूट के बाहर आके यू बन जाएगा और यू से यू कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन गया आपका ये 1/2 को लिखोगे तुम रूट 2 का स्क्वायर, यू को लिखोगे यू स्क्वायर और डी यू, यहाँ पे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगाओगे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2a, ए मतलब रूट 2, फिर लॉग कितना हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, रूट 2 प्लस यू अपॉन रूट 2 माइनस यू प्लस का सी। अब देखो यहाँ पे हमने 2 बार यहाँ पे लेट किया है, तो पहले तो हमने टी माना, टी के बाद हमने यू माना, तो यहाँ से अगर तुम यू का वैल्यू निकालोगे यू अकेले का, तो यू का वैल्यू आएगा रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपका 1/2 रूट 2 लॉग, यहाँ पे रूट 2 प्लस यू का वैल्यू रखोगे रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर प्लस सी। ये पहले तो हमने उसको टी में कन्वर्ट किया, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो किसके पदों में है, एक्स के पदों में है। तो फाइनल आंसर जब लिखोगे, जब तुम क्या लिखोगे, इसका फाइनल आंसर लिखोगे, तो फाइनल आंसर में तुम क्या करोगे, टी की प्लेस पर यहाँ से अगर तुम टी का वैल्यू निकाल के देखोगे तो टी इक्वल टू बनेगा 1/x, क्योंकि बेटा ये फाइनल क्वेश्चन है वो x के पदों में है, तो फाइनल आंसर भी x के ही पदों में लिखेंगे, तो t की प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे 1/x। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हम लोग पुट कर देंगे t इक्वल टू 1/x, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, दोनों कॉन्सेप्ट में मैंने एक एक क्वेश्चन आपका कराया है, थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो इतना डीप नहीं पूछेंगे, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टफ नहीं पूछेंगे, फिर भी दोनों कॉन्सेप्ट हैं, तैयार कर लो, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट का मतलब इतना थ्योरी पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 5-5 मिनट की दोनों की थ्योरी है, उन थ्योरी को तो पढ़ ही लो, और उस पर अगर क्वेश्चन आ सकता है तो तुम उसको कर सकते हो। तो जो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसका थ्योरी तो मैंने पूरा करा रखा है, पूरे लेक्चर अपलोड करा रखे हैं, आज का लेक्चर मिलाकर, बाकी प्रोबेबिलिटी के 3-4 लेक्चर और हैं, वो भी मैं भी करा देता हूँ, आज ही मैं 2-3 लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो कंप्लीट कर लो, बाकी रिवीजन वाइज मैं बाकी बची हुई चैप्टर के लेक्चर बना दूंगा, तो उनको तुम रिवाइज कर लो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लेक्चर तो नहीं पढ़ पाओगे तुम लोग, तो रिवीजन में क्या होगा कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है।